महज कुछ मीटर दूर ही है जी। और वो अब बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला पहुंच चुका है, साथ में राज्यपाल भी होंगे ऐसी हमें जानकारी है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं काफिला मंदिर आपको रथ के जो समीप है वो पहुंच रहा है। और देखिए किस तरह से जो सुरक्षा घेरा बनाया गया, काफी भीड़ है लोगों की और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं अलर्ट हो चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पहुंचे मुख्यमंत्री उन्हें सीधे रथ की ओर ले जाया जाए। और देखिए राज्यपाल की गाड़ी है आगे, जी राज्यपाल की गाड़ी है आगे, प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल रमेश बैस प्रोटोकॉल गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। आगे रमेश बैस उसमें सवार है। देखिए हेमंत सोरेन देखिए रमेश बैस और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ। देखिए तस्वीरें जी जगन्नाथपुर से सीधी तस्वीरें देखिए, परंपरागत वेशभूषा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, साथ ही साथ राज्यपाल रमेश बैस भी पारंपरिक वेशभूषा में पहने धोती और बता दें आपको पीले कलर की धोती में वो पहुंचे हुए हैं और सीधे जो है रथ की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए जिशान तस्वीरें हमारे तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस जो है राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में देख सकते हैं। एक तरफ मंत्रोच्चार पूरे वातावरण में गूंज रहा है देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय जगन्नाथपुर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर है। सुरक्षा घेरा बनाया गया है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के, चाक चौबंद व्यवस्था और यहां से पूजा पाठ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये तस्वीरें वो अपने सुरक्षा कर्मियों से कुछ कहते हुए जी उन्होंने कहा कि पूरे नियम कानून से जो है वो तमाम चीजें की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी का अभिवादन किया पहले और अब मुझे लगता है कि रथ पर वो चढ़ेंगे और अब चढ़ के जो है भगवान जगन्नाथ स्वामी का, भाई वीरभद्र और बहन सुभद्रा का जो है आशीर्वाद लेंगे। साथ में और देखिए सबसे बड़ी बात है कि साथ में एक साथ वो वाहन में और जो तस्वीरें वो अलग, ये तस्वीरें साफ जताती है कि राजनीति अलग है और धर्म बिल्कुल आस्था राजनीति से परे है, आस्था समाज से ऊपर है, आस्था वर्ग और जाति से ऊपर है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं इस समय और एक सुखद तस्वीर इसे कह सकते हैं क्योंकि जैसे कारकेड पहुंचा तो एक ही वाहन में दोनों सवार थे, एक ही गाड़ी में दोनों सवार थे, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एक तरफ मंत्रोच्चार, दूसरी तरफ ये तस्वीर बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में दोनों राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बड़ी सुखद तस्वीर निकलती हुई इस समय शाहनवाज। जी हाँ, ये परंपरा का हिस्सा है और जब से 1691 ईस्वी से यहाँ पर ये रथ यात्रा शुरू हुई है तब से यहाँ के जो राजा थे वो इसका नेतृत्व करते थे। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी उसके हिसाब से नेतृत्व होता रहा है और जब से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 वर्षों से जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है वो यहाँ पर आकर के रथ खींचता है और उसके सब लोग उसका साथ देते हैं। तो राज्यपाल भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राज्यपाल को ऊपर ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं राज्यपाल श्री रमेश बैस। हालांकि बहुत ही फिसलन भरी है राह और ये जो बांस की सीढ़ियां बनाई गई हैं, अब सबसे पहले ऊपर रमेश बैस चढ़े हैं, पीछे मुख्यमंत्री हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का पुत्र भी है जिसको ऊपर ले जाया जा रहा है। बहरहाल ये बहुत ही सुखद तस्वीर है, राज्य की जनता भी देख रही है। सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये पूरी तरह से गेरुआ वस्त्र में अब अपना स्थान ग्रहण करते हुए, एक तरफ राज्यपाल ने अपना स्थान ग्रहण किया है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना स्थान ग्रहण किया है। और जैसा कि सहस्त्र नाम
पाठ चल रहा है भगवान विष्णु के 1000 नामों का यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी बाईं तरफ जाकर के अपना स्थान ले लिया है। और जो समय मुख्यमंत्री का बताया गया था 4:30, उससे पहले ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आगमन हो चुका है जी। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वातावरण यहाँ पर गुंजायमान है जी, पवित्र नामों से गुंजायमान है। और यहाँ पर चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स मुझे महसूस हो रही है, कहीं पर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर कोई सुरक्षा कर्मी है तो वो भी इत्मीनान से खड़ा हुआ सुन रहा है, मंत्रोच्चार की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। और अगर उसके इतर देखें तो बहुत सारे दुकानदार हैं, वो भी अपनी अपनी दुकानदारी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं सब्र के साथ। ठेले ठेले जितने भी लगे हैं, सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं यहाँ पर, धार्मिक मंत्रोच्चार परंपरा का निर्वहन यहाँ पर होता हुआ तो देख ही रहे हैं। सन 1691 से निर्बाध रूप से यहाँ पर आप समझ सकते हैं लगभग 400 साल का समय बीत चुका है। अगर पिछले 2 साल के कोरोना पीरियड को अगर आप माइनस कर दें तो लगभग 400 साल में 400 बार यहाँ पर रथ खींचा गया है जी। और उसमें हजारों लोग शरीक होते रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन इंतजाम के साथ। अब खुद अपने मेला समिति के जो नौजवान हैं उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। जो आदिवासी सरना समिति है उसकी महिला कार्यकर्ता हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा कर रही हैं। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा के कई लेयर तैयार किए हैं। और इस बार चूंकि रैफ की तैनाती भी इस वक्त कुछ दिनों पहले रांची में हुई थी, लिहाजा रैफ के जवानों को भी 1 घंटा पहले यहाँ पर बुला लिया गया है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता प्रशासन, क्योंकि भीड़ भाड़ का समय होता है जी। कोई भी शरारती दिमाग कोई योजना बना सकता है, शांति भंग करने के लिए कोई वारदात कर सकता है। इसलिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक चैन छीनने वाली महिला को भी पुलिस ने पकड़ा, कार्यकर्ताओं ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर सतर्कता है, सुरक्षा है, जिनका मकसद उनका पूजा अर्चना से या फिर रथ के मेले के आयोजन से नहीं होता है, वो आते ही है कि वो चैन स्नैचिंग कर सके और लोगों के बटुए छीन सके। एक बात जो है रथ मेले की अगर हम बात करेंगे, रथ यात्रा की बात करेंगे, तो जो ये जो पुरानी कहीं ना कहीं जो सभ्यता आप एक तरह से यूं कहें, क्योंकि सदियों से चली आ रही है ये परंपरा, और इस पूरे आयोजन में उन परंपराओं की झलकियां देखने को मिलती है। चाहे रथ के निर्माण से लेकर आप तमाम चीजों की बात करें तो वो झलकियां जो है शाहनवाज, वो देखने को मिलती है जो सदियों पुरानी एक परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल। सन 1691 में जब ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव को ये लगा कि मैं तो राजा हूँ, बहुत मेरे पास पैसे हैं, धन है, संपत्ति है, घोड़े हाथी है, मैं तो जगन्नाथपुरी की यात्रा कर आता हूँ, लेकिन यहाँ के गरीब आदिवासी, यहाँ के जो सामान्य जो काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करेंगे, ये उन्होंने सोचा और वो सो गए। और भगवान जगन्नाथ स्वामी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे बहुत परम भक्त हो, तुमने कोई अभिलाषा व्यक्त की है, वो मुझ तक पहुंची है, क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि आप रांची चलिए, मैं चाहता हूं कि आपका एक रांची में भी भव्य मंदिर बने और आपको मैं स्थापित करना चाहता हूं। और वो इसलिए कि यहाँ के जो गरीब आदिवासी आपके भक्त हैं उन सब के दर्शनों के लिए। तो तब से यहाँ पर बाकायदा ये पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक तीनों के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भाई और बहन सुभद्रा की यहाँ पर विग्रह जो है स्थापित किया गया। और तब से लेकर एक आसानी हो गई कि यहाँ के जो लोग हैं उनको पूरी जाने की जरूरत नहीं रही। और आपने परंपरा का पूछा तो बहुत सुंदर परंपरा का निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने किया। वो ये किया कि अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के वर्ण के लोग थे जी, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी। जैसे रथ निर्माण, रथ की मेंटेनेंस का काम लोहरा जाति के लोगों को दिया। फूल पत्ती जमा करने का, पूजा सामग्री में जो फूलों का इस्तेमाल होता है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं जा सके हैं और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से घर में बैठकर हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये
सुखद तस्वीर। शहनवाज। जी जीशान, मैं बता दूं कि अब सहस्त्र नाम पूजा मंत्रोच्चार का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अब रथ खींचने की बारी है और अब जैसा कि दूर से देख पा रहे हैं हम कि जो मुख्य पुजारी हैं, सांसद रांची संजय सेठ दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ऊपर, और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल करके एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। और ये सारे जो लोग नीचे बैठ करके आपने कतार में इन महिलाओं को देखा कि सहस्त्रनाम पूजा मंत्रोच्चार कर रही थी, कर रहे थे, तमाम लोग थे, सब खड़े हो गए हैं अब। और अब किसी भी क्षण ये ऐलान होगा कि रथ यात्रा शुरू हो रही है। बस रस्सी जो रथ की है वो खींची जाएगी और फिर धीरे धीरे ये रथ मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। और देखिए, तो आपने सुना जयकारा। ये जयकारा जो है ये संकेत है, ऐलान है इस बात का कि संपन्न हो गई है पूजा पद्धति। अब रथ यहाँ पर संचालित किया जाएगा और हम लोगों को भी चाहिए कि कुछ आगे बढ़कर वॉच टावर में अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि दूर से, ऊंचाई से ये तस्वीरें आपको निर्बाध रूप से मिल सके। जी, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ये शुभ संकेत भी है कि इस मौके पे जो रिवाज है वो इसका निर्वहन न सिर्फ ये कि जमीन के लोग भी कर रहे हैं, आसमान भी इसमें अपना साथ दे रहा है। तमाम तरह के संयोग बहुत सुखद है और इससे लगता है कि इस बार खेती किसानी जो है वो नुकसान का सौदा नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग यहाँ से किसानों के लिए अपने घर जाएंगे तो सुसमाचार लेके जाएंगे। बिल्कुल, बहुत मायने रखते हैं। और देखिए कि मौसम जिस तरह से अब पूरी तरह से बारिशनुमा हो गया है और ये अद्भुत नज़ारा जो हम जगन्नाथपुर से दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। आपने सही कहा कि इस मेले का आयोजन और जगन्नाथपुर में रथ यात्रा का आयोजन यहाँ से एक संकेत भी है कि अगर बारिश अच्छी हुई, आज बारिश हुई, तो जो किसान हैं उनकी फसलें अच्छी होंगी। और क्योंकि फसलों के लिए बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए भी ये और भी ख़ास होता है, ये और भी पावन मौका होता है। और ख़ास करके वैसे तमाम वर्ग के लिए जो खेती के पेशे से जुड़े होते हैं। अजय लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय लाल जी, जो है मंत्रोच्चार कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, और अब थोड़ी देर के बाद जो है वो रथ खींचने की जो परंपरा चली आ रही सदियों से, उसका निर्वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है मौजूद, राज्यपाल रमेश बैस है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, मौसम भी बहुत खुशगवार है, हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए अजय लाल जी। बिल्कुल किसान, यदि आप तस्वीर दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो रथ यात्रा से पहले की जो पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, वो लगभग पूरा हो चुका है। और कहा जाता है कि मानसून कितना भी बेरुखा क्यों न हो, रथ यात्रा के दौरान बारिश जरूर होती है। और इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, राजभवन के कई परिवार के सदस्य भी, रमेश बैस के परिवार के कई सदस्य भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। मैं चूंकि कैमरे के दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, तो पूरी तरह से आस्था से लबरेज। और मुझे लगता है कि रथ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री हो सकता है झारखंड की जनता को कुछ संबोधन करें, क्योंकि 2 सालों के बाद ये मौका मिला है जब हम और आप इस अलौकिक तस्वीर का दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आया है और ये वो चीजें हैं, देखेंगे रथ से लोग उतरने की कोशिश में है। इससे पहले यहाँ पे नवीन जायसवाल मौजूद थे, राजेश कच्छप मौजूद थे, सुबोध सहाय मौजूद थे। जाहिर
बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रथ यात्रा से धीरे धीरे करके, मुझे लगता है कि हो सकता है रथ यात्रा से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और शायद कुछ संबोधन वो यहाँ के लोगों को करें, कुछ वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साथ ही आप रमेश बैस को देख पा रहे होंगे, सूबे के राज्यपाल रमेश बैस को हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये पूरी अलौकिक संजय सेठ भी मौजूद है, भाजपा से के सांसद हैं, और देखेंगे हो सकता है कि शायद कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फूलों की बरसात यहाँ पे करें, क्योंकि तमाम भक्त यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम ये देखेंगे मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज यदि आप देख पा रहे होंगे जिसान, तो ये चीजें बताता है कि कैसे आस्था के सामने आज कोई किसी का परिचय नहीं है, आज कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई राज्यपाल नहीं जिसान। आज यदि कोई है तो वो सिर्फ है भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले। देखेंगे जयकारा भी भगवान जगन्नाथ का लगा है। मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल पहुंचने का आगमन हुआ है। ऐसा पहले बार हुआ है कि 22 सालों में पहली बार हमारे माननीय राज्यपाल महोदय इस रथ को खींचने एवं श्रद्धासुमन अर्पित पुष्प अर्पित करने आए हैं। लीजिए आज 2 साल आप लोग बढ़ जाइए, तो ना आगे बढ़ जाइए ना। आज पूरे रथ यात्रा का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान की असीम कृपा से 2 साल बाद यह रथ यात्रा रांची में भी प्रारंभ हुआ। आज का त्योहार तो उड़ीसा में देखने लायक रहता है कि भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बलराम, आज तीनों का बैठकर यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने का अवसर मिला। मैं यहाँ के जितने भी करने वाले हैं, पंडित महाराज जी हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पूजा करने का अवसर दिया गया। मैं पूरे झारखंड के देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान हमारे प्रदेश के ऊपर खुशहाल रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, हमारा प्रदेश आगे जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये तस्वीर अपने आप में अनोखी है। आज जैसा कि मैंने कहा कि आज कोई परिचय नहीं, सिर्फ सभी लोग भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, और यही परिचय सबसे अलग है आज। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं वो पूरी की है। ये 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल के बाद अगर रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले की बात करें तो 2 साल के बाद, जो कि कोविड काल में पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, और इस वजह से सरकार की तरफ से परमिशन भी नहीं दिया गया था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी। भगवान जगन्नाथ के भक्त अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि स्थिति सामान्य हो, कि फिर से रांची के जगन्नाथपुर में वही भव्य रथ मेले का आयोजन किया जाए जो पिछले 300 साल से ऊपर से किया जा रहा है, और इस बार वो मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ। ओडिशा के कारीगर आए रथ निर्माण में,
और एक भव्य रथ का निर्माण किया गया। अब से थोड़ी देर के बाद अब यहां से रथ को भगवान जगन्नाथ के भक्त खींचेंगे और जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन किया जाएगा। वहीं पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पूरी की है। लाइव तस्वीरें दोनों अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज इस पावन दिन के मौके पर ये दो तस्वीरें आपके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि एक तो कोरोना काल के बाद इस तरह की तस्वीरें फिर से देखने को मिली है और दूसरी बात यह कि न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को, भगवान जगन्नाथ के भक्तों को ये तस्वीरें घर बैठे दर्शन करा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं रांची के जगन्नाथपुर में और ये एक प्रक्रिया होती है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन मुख्यमंत्री, वो जगन्नाथपुर पहुंचकर पूरी पद्धति में शामिल होते हैं, पूजा पद्धति में, और फिर वहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। इस बार देखने को मिला, आप जैसा देख पा रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन हैं, उनके बगल में राज्यपाल रमेश बैस है, उनके बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को आप देख सकते हैं, सुबोधकांत सहाय को। तो जो तस्वीरें इस बार देखने को मिली वो ये कि और महामहिम राज्यपाल रमेश बैस के परिवार के कुछ सदस्य भी इस दौरान मौजूद है, सीएम हेमंत सोरेन के परिवार के कुछ सदस्य भी यहां मौजूद है। तो हम कह रहे थे कि जो तस्वीर इस बार देखने को मिली कि एक गाड़ी से जब कारकेड आया सीएम हेमंत सोरेन का, तो उस गाड़ी में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों साथ में उतरे और पूरी तरह से पारंपरिक गेरुआ रंग में के लिबास पहने हुए दोनों नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार किया जा रहा था और जो एक पद्धति है खास करके भगवान जगन्नाथ की पूजा को लेकर, तो वो एक खास तरीके से वो पूजा पद्धति का निर्वहन किया जाता है। जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे वो उस अनुष्ठान में हिस्सा लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, राज्यपाल रमेश बैस ने, और फिर अब इस समय आप देख रहे हैं कि इंतजार है रथ मेले को खींचने का। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। भगवान का रथ चलने का समय हो चुका है, इसलिए रथ के ऊपर जो लोग हैं, लोग
सीधी तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। और देखिए आरती का जो अनुष्ठान था वो संपन्न हुआ है और आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस नजर आ रहे हैं। साथ ही सुबोध कांत साहब यहां पर मौजूद हैं और अब लगभग सारे अनुष्ठान पूरे हो चुके हैं। हर एक धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद फिर जो रथ यात्रा की शुरुआत होती है और एक परंपरा रथ के आगे झाड़ू लगाने की भी है। एक आस्था ये कि भगवान जगन्नाथ को, बहन सुभद्रा को और भाई बलभद्र को जब वो रथ यात्रा के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें कंकड़ या किसी भी तरह के पत्थर ना चुभे। ये एक आस्था की बात है, एक श्रद्धा की बात है। तो झाड़ू लगाया जाता है यानी कि आप सेवा कर रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं, भगवान को पसीना ना हो, भगवान को गर्मी ना लगे। वो हर एक सांसारिक चीज जो आप खुद के लिए इच्छा करते हैं, खुद चाहते हैं कि हमारे साथ वो चीज हो, तो आप भगवान को अर्पित करते हैं। कई एक रूपों के जरिए, कई एक तरीके से आप करते हैं। और इसी कड़ी में देखिए और कहा भी जाता है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।